नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में हैंडलूम एक्सपो 2022 का किया जा रहा है आयोजन। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल के विभिन्न जिलों से आए स्वयं सहायता समूहों के सदस्य हैंडलूम एक्सपो में कर रहे हैं स्थानीय पारंपरिक उत्पादों को प्रदर्शित। अरुणाचल प्रदेश सहित पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लागू हुआ प्रतिबंध। प्लास्टिक की ईयरबड्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप और प्लास्टिक के अन्य बर्तन सहित 75 माइक्रोन से कम के सभी प्लास्टिक पर प्रतिबंध। अपर सुबनसिरी जिले के मुख्यालय दापोरिजो में लड़कियों के लिए 3 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की हुई शुरुआत। भारत सरकार के इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन के तहत आयोजित सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में विभिन्न स्कूलों की करीब 150 छात्राएं ले रही है हिस्सा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार का टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट विभाग और अरुणाचल प्रदेश हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी संयुक्त रूप से ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022 का आयोजन कर रहा है। भाजपा विधायक और टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट विभाग के सलाहकार रोदे बुई ने आज इस एक्सपो का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए इस हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं इस हैंडलूम एक्सपो में अपने समूह द्वारा बनाए गए स्थानीय पारंपरिक उत्पादों को प्रदर्शित कर रही है। या कोई भी हो, क्योंकि अभी हमारे सरकार नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में हिंदुस्तान कई भी एंगल में अपना पैरों से करे होना है। आत्मनिर्भर माने अपना से सेल्फ स्टार्ट, क्योंकि बाहर से मंगाने की वजह से आज यहाँ में तरह तरह की बीमारियां पैदा होता है। आपके यहाँ में स्किन डिजीज होता है, किडनी फेलर होता है, लिवर सिरोसिस होता है। तो वहाँ में जो मिलावट खाने की वजह से आज हमारा ऑर्गेनिक अपना खुद या प्रोडक्ट निकालेगा तो बीमार होने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले जो आप लोग जो अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल के जो काम कर रहे हैं ना, ये सबसे अपना लिए, अपना फैमिली के लिए, अपना समाज के लिए मजबूत है। क्योंकि अभी जितना भी कपड़ा जो बाहर से आ रहा है ना, प्रोडक्ट आ रहा है बाहर से आ रहा है, हम लोग जो खरीद के पहन रहा है, जो ब्रांडेड होता है, ब्रांडेड आप भी अपना खुद बना सकता है, अपना नाम दे सकता है। अपना बनाया वाला हैंडलूम, हम लोग हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम बोलते हैं ना, बनाया वाला को हम लोग ऐसे एग्जीबिशन ये टाइम को ना गर्मी लोग हम लोग ये देने से हम लोग के समय को ना गर्मी लोग ये हम लोग ऐसे एग्जीबिशन बेचते लोग के, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है ऐसे बेच रहा है ना। हम लोग के ये सोसाइटी आगे ले जाएगा, हम लोग गवर्नमेंट हम लोग आगे ले जाएगा। मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोडक्ट जो है कि हैंडीक्राफ्ट आइटम है, हैंडलूम है ना, क्लॉथ है, इन सब को लेके मैं जगह जगह पर डिस्प्ले करता हूँ। कपड़ा वगैरह ग्रुप में लेके महीना 2-3 महीना का बाद ग्रुप का दोस्त लोग कपड़ा बना के हमको देता है, तो हम उसी को लेके डिस्प्ले करता है। नारा ये इगिन ना टुकड़ी ऐसे वगैरह बना के ला देता है, उसका कॉमन में हम ऐसा डिस्प्ले करता है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर अरुणाचल प्रदेश सहित पूरे देश में आज से प्रतिबंध लागू हो गया है। पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। प्रतिबंध के दायरे में जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है उनमें प्लास्टिक की ईयरबड्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टाइरीन यानी थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप और प्लास्टिक के अन्य बर्तन शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक सामान के अवैध उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने प्रशासन से इसके विकल्प का भी इंतजाम करने का आग्रह किया है।
और अगले आगे से हम लोग करके रखा हुआ को क्या करेगा अभी, उसको ख़त्म करने के बाद दूसरा नया निकलने से हम लोग उसमें ही यूज कर देगा। और कस्टमर लोग आप लोग भी कस्टमर को बोलना है अपने से झूला लेके आओ, हम लोग क्या में देगा। कैरी बैग दो बोलता है और कैरी बैग नहीं देने से सब्जी नहीं लेता है, एक बात ऐसे है। और हम लोग भी बोल रहे हैं ऐसे बैन होगा बोल रहा है रे, ऐसे सुना है। आप लोग जैसे भी कैरी झूला लेके आना है, अगला साल भी ऐसे हुआ था। तो ये कैरी बैग बारे में हमेशा बंद होने के लिए करता है लेकिन हो नहीं पाता है और कस्टमर लोग जिद्दी करता है कैरी बैग दो, इसलिए हम लोग बोला है अरे कैसे करने से होगा ना उसको। ये अभी जो लेके रखा वाला को हम लोग भी सोचा है ना, उसको ख़त्म करने के बाद ना हम लोग ज़्यादा नहीं एक दो पैकेट लेके बस लेके रखते हैं ना। कभी कभी अचानक ख़त्म होता है, उसके बाद कोई लेके आने वाला नहीं होता है ना, तब देने के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग देना पड़ता है, लेके रखा हुआ है। रखा हुआ को ख़त्म करने के बाद हम लोग देखा जाएगा जैसे कि उन लोग कौन सा कैरी बैग को यूज करने के लिए बोलेगा। असल मेन कस्टमर लोग झूला लेके आना है ना, वही है ना। पहले तो झूला लेके आता था ना। हम लोग का कहना तो बंद करने से उल्टा अच्छा ही है, लेकिन दूसरा कैरी बैग निकाल देने से ठीक है तो होगा ही। लेकिन वही है अभी पेपर में देने के लिए हम लोग के लिए झमेला होता है, कैरी बैग में देने से आसान होता है, पेपर से यूज़ कर रहे हैं। इस बार तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली डीसी बोला है पूरा बेंड होगा, बंद होने से एक्चुअली एक तरफ से अच्छा ही है और एक तरफ से मन हम लोग के लिए तो खराब है, कस्टमर के लिए अच्छा है, घर के लिए भी अच्छा ही है बंद होने से। अपर सुबनसिरी जिले के मुख्यालय दापोरिजो स्थित सिंगिक हॉल में आज से लड़कियों के लिए 3 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। भारत सरकार के इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन के तहत आयोजित इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपर सुबनसिरी जिले के विभिन्न स्कूलों की करीब 150 छात्राएं हिस्सा ले रही है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन 3 जुलाई को होगा। तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हुई है कि मेन हमारा जो गर्ल्स स्टूडेंट का जो आजकल मॉडर्न एज में टीनेज लड़की लोग को जो रेप होता है, जो छेड़छाड़ी करता है, मोलेस्टेशन करता है, और इसी के लिए मेन अपना बचाव किसे करना है इन द नेक ऑफ ये इमरजेंसी टाइम में। कोई उसको छेड़छाड़ी करेगा, कोई उसको आके कोई उसको ये करे मोलेस्टेशन करेगा, वो समय में अपना आप को कैसे बचाव करना है उसी को मोटो लेके हम लोग ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराता है। ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इस हम लोग का जो एनुअल ट्रेनर प्रोग्राम्स जो हमारा हर एक साल में हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ISSC जो मेन है ISSC DPO डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्पॉन्सर करता है। दिस इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स स्पॉन्सर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन एंड लाइब्रेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। तो उसी का थ्रू से हम लोग हर एक साल को हम लोग ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराता है। तो आज इसलिए हम लोग इसी को चलते हुए हमारा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का जो ISSC डिस्ट्रिक्ट समग्र शिक्षा का जो डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी और हमारा आज ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कंडक्ट करा है संगीक हॉल में। 3 डेज ये कार्यक्रम 3 डेज तक चलेगा, 4 जुलाई तक चलेगा। तो वही मेन है हमारा जो आज ट्रेनर लोग है, वही 3 डेज में वही सिखाएगा। असम के गुवाहाटी में आयोजित किए जा रहे इंटरनेशनल बायर सेलर मीट एंड स्पाइस कॉन्क्लेव में अरुणाचल प्रदेश के किसानों ने बड़ी इलायची के उत्पादन को लेकर वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के लिए दिए गए 6 अवार्ड में से 4 अवार्ड जीतने में सफलता हासिल की है। अवार्ड जीतने वाले किसानों में नीलम झील, मुरांगयामे, जोराम तामेन और आशाती देले शामिल हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री तागे ताकी ने इन किसानों को अवार्ड से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पुरस्कार विजेता किसानों को बधाई दी है। पापुम-पारे जिले के दोईमुख विधानसभा क्षेत्र के विधायक तानाहाली तारा और जिला उपायुक्त सचिन राणा ने आज होलोंगी पंचायत के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पिछले दिनों हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया। विधायक तानाहाली तारा ने बताया कि होलोंगी में जान माल का नुकसान हुआ है और 2 नाबालिग अब भी लापता है। उनकी तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासनिक स्तर पर हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
और जो हमारा तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से जो एड्स हेल्प देना है वो लोग डीसी साहब बुलाए दे चुका है। हम थोड़ा लेट हो गया, आज हम पहुँचा है। जो भी हमारा तरफ से कुछ पब्लिक को हेल्प कर सकता है वो करके जाएगा। दिन ऐसे मतलब हम लोग सब प्रार्थना करना है, प्रे करना है, जो भी जिस भगवान को अपना अपना विश्वास को बोलना है, हमारा अपना विश्वास के साथ भगवान को भी प्रार्थना करना है कि अच्छा दिन आए हमारे लिए। प्रोटेक्शन वॉल के लिए हम लोग ऑलरेडी सीएम साहब का पास है और सीएम साहब हमको कमेंटमेंट दिया है और हमको नहीं है, मेरा जनता को, ओलोंगी का जनता को, ओलोंगी का बस्ती का जनता को, सबको उन्होंने कमेंटमेंट दिया है कि आपको ये प्रोटेक्शन वॉल दिया जाएगा बोल करके ये बोल चुका है और स्कीम ऑलरेडी उनका टेबल में है और उसके लिए हम लोग 2 बार डिस्कस भी हो चुका है और अभी एक पेरी रोड है और ये जो फ्लड प्रोटेक्शन का वो बात है उसका कुछ करोड़ रुपया सबमिट किया था, अभी 8 करोड़ कुछ फाइनल करके रखा है। तो शायद हमारा हिसाब से ये हो जाना चाहिए और होपफुली हम लोग सीएम साहब को भी ये हमारा जनता की तरफ से अपील है कि ये जल्दी हो जाए और हमारा बस्ती को। इंसान के जीवन में एक डॉक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी संस्कृति में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह खास दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जाने माने डॉक्टर और बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी के तहत आज लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग स्थित जिला अस्पताल में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने मरीजों को फल और जूस वितरित किए, जिसमें हम लोग का मॉर्निंग में वार्ड में जितने भी पेशेंट्स है हमारे तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से हम लोग का फ्रूट्स एलोंग विथ आपका फ्रूट जूस भी डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि हमारे पेशेंट लोग का जल्दी बीमार ठीक हो के यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए। डॉक्टर्स प्रोफेशन बहुत लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। इवन देन हमारा जो नोबल सर्विस है हम लोग सिंसियरली विद डेडिकेशन हम लोग पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं। BC रॉय जो विधान चंद्र रॉय जो 2nd चीफ मिनिस्टर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तो उन्होंने पब्लिक को काफ़ी सर्विस दिया है। तो इनका इस पे इनका उसको सर्विस को रिकॉग्निशन करने के लिए टू कमेमोराइज हिज सर्विसेज टू द मैनकाइंड, तो इसलिए उसका जन्मदिन और मरण दिन सेम दिन में था। तो उन्हीं का जो इस पे हम लोग 1 जुलाई को इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे मना रहे हैं। लोअर सुबनसिरी जिले के याचुल स्थित BRC हॉल में DDSE के प्रतिनिधियों और 02 ब्लॉक के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स और स्कूल इंचार्ज की एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। एकेडमिक ईयर 2022-23 से 02 ब्लॉक के स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना को लेकर ये बैठक आयोजित की गई। याचुली के ADC तोको बाबू ने इस समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। BRCC के मेंबर सेक्रेटरी ने कहा कि 02 स्कूल कॉम्प्लेक्स परीक्षा प्रणाली इस सत्र से शुरू होगी और परीक्षाओं का सफल संचालन कराया जा सकेगा। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के पापुनाला स्थित द्री ग्राउंड में आज विधायक कुमसी सिदिसो ने द्री फूड स्टॉल का उद्घाटन किया। इसके अलावा अपेदा के डायरेक्टर मार्की लोया के साथ मिलकर श्री सिदिसो ने बोरवेल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सोलर स्ट्रीट लाइट का भी उद्घाटन किया। अरुणाचल में बसा हुआ है, जागृति जब आप सब देता है तो आप सबसे शुरू होना चाहिए। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा आइडेंटिटी को आप सभी लोग जितना हम लोगों की जिम्मेदारी है उतना आप सब लोग का भी है। इस इंडियंस को बचा के रखना, इस कल्चर, इस ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना दायित्व और जिम्मेदारी एक सिटीजनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो है आप सब भी है। इसलिए आप सब अच्छे से जागृति कराइए, उसमें जहाँ जहाँ हम सबका जरूरी होगा, जहाँ जहाँ हम लोग का हेल्प होगा, पक्का हेल्प मिलेगा उसमें, वहाँ पक्का उसको प्रिजर्व करने के लिए सहायता मिलेगी। आज शुरुआत है, वो तो मैं हमारा स्पीच में हमने कह दिया कि ये 4 दिन जो है अच्छे से अच्छा हमारा प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए तवांग जिले के सेरू गांव में गुरुवार को
सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। तवांग जिला प्रशासन के मुताबिक इस शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से 450 से अधिक ग्रामीणों को लाभ हुआ। इस अवसर पर तवांग के एडीसी लोपसांग सेरिंग ने डीएमओ और डीपीओ के साथ मिलकर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सेरू के टॉपर्स को सम्मानित किया। शिक्षा विभाग ने स्कूल को खेल उपकरण और वाटर फिल्टर भेंट किया। लोअर दिबांग वैली जिले की उपायुक्त सौम्या सौरभ की अध्यक्षता में गुरुवार को जून महीने के लिए दूसरी ई प्रगति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के एसपी जे.के. लगो, डीपीओ मार्तो दिर्ची और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में जिले में चल रही विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की गई और गांव को नशा मुक्त बनाने की योजना पर भी चर्चा हुई। जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ ने अधिकारियों को परियोजनाओं की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे समाज सुधारक सुमंत मेहता के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक सुमित मेहता का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1877 को गुजरात के सूरत में हुआ था। मेहता ने 1910 से 1911 के दौरान चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा की यात्रा की। इस दौरान वे मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जैसे भारतीय क्रांतिकारियों से मिले। इन बैठकों से उनकी विचारधारा का विकास हुआ और वे स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। वे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उमर खयाम के धार्मिक विचारों और कार्यों से प्रभावित हुए। गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर सुमित मेहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े और शेष जीवन जन सेवा के लिए समर्पित करने का फैसला किया। सुमित मेहता ने 1927 में गुजरात में बाढ़ राहत कार्यों में भी भाग लिया। वे 1928 में बारदौली सत्याग्रह के दौरान अपनी पत्नी के साथ सरभों शिविर के प्रभारी रहे। उन्होंने 1929 में युवा सम्मेलन आयोजित किया। मेहता ने बड़ौदा प्रजामंडल के 2 सम्मेलनों की अध्यक्षता की। वे साबरमती, विसापुर और नासिक में 5 वर्ष तक जेल में रहे। उन्होंने किसानों, श्रमिकों और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए भी काम किया। जाने माने लेखक सुमित मेहता ने अपने जीवन के बारे में आत्मकथा के नाम से पुस्तक भी लिखी, जो उनके निधन के उपरांत 1971 में प्रकाशित हुई। उनकी अन्य पुस्तकों में समाज दर्पण और हालिह जमिन्ना गुलामो शामिल हैं। 15 दिसंबर 1968 को सुमित मेहता का निधन हो गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।